हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने डीबीएमएस का कंसेप्ट पढ़ा था कि डाटाबेस क्या होता है और फाइल्स किस टाइप से होती हैं, फ्लैट फाइल, रिकॉर्ड फाइल, डाटाबेस सर्वर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस क्या होता है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। ये रिलेशनल मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशनल में मतलब कि जो आपस में जो रिलेशन किसको बोल देते हैं, हम टेबल को ही रिलेशन बोल देते हैं। जब जो टेबल है आपस में कनेक्टेड होती हैं, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, तो वो रिलेशनल मॉडल में काउंट होती हैं। इसको ईएफ कोड ने बनाया था आईबीएम रिसर्च लेबोरेटरी में, सनरोज लेबोरेटरी में। मोस्ट पॉपुलर जो डाटाबेस हैं वो हमेशा रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पे ही काम करते हैं। जितने डाटाबेसेस यूज़ लगभग होते हैं वो इसी मॉडल पे काम करते हैं। अब रिलेशनल मॉडल होता क्या है? रिलेशनल मॉडल एक कंसेप्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट का, जिसमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर में डाटा सेव होता है। इसको भी 1969 में एफ कोड ने बनाया था। इसमें क्या होता है, सारा जो डाटा होता है वो टप्पल्स की फॉर्म में और रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। टप्पल किसको बोलते हैं? टप्पल हम रोज़ को बोलते हैं। और ये जो रोज़ मिलके, कॉलम मिलके आपस में क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। इस टेबल को हम क्या बोल देते हैं? रिलेशंस बोल देते हैं। तो जो डाटाबेस इसमें जो ऑर्गेनाइज होता है रिलेशनल मॉडल में, वो रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब कि जो टेबल्स होती हैं, रिलेशंस होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए उसको रिलेशनल डाटाबेस पे बोल देते हैं। द पर्पस ऑफ द रिलेशनल मॉडल इज़ टू प्रोवाइड ए डिक्लेरेटिव मेथड फॉर स्पेसिफाइंग डाटा इंक्वायरी। हम रिलेशनल मॉडल पे किस लिए काम करते हैं? क्या कि हम डाटा इंक्वायरी को अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, यूज़र्स डायरेक्टली स्टेट व्हाट इन्फॉर्मेशन द डाटाबेस कंटेन्स। इससे क्या होता है, डायरेक्ट यूज़र क्वेरी का यूज़ करके डाटाबेस में से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। वो जो डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन है वो रिलेशन की फॉर्म में सेव है। ठीक है, रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में, टप्पल्स मतलब रो की फॉर्म में। तो अगर वो रिलेशनल मॉडल पे डिपेंड होता है जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस है जो, तो अगर यूज़र को डायरेक्ट इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो क्वेरी का यूज़ कर सकता है। क्वेरी हम आगे पढ़ेंगे कि क्वेरी क्या होती है। ठीक है, तो डाटाबेस कंटेन्स एट व्हाट इन्फॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम इट। तो इस डाटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी यूज़र को चाहिए होती है। यूज़र कौन? जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक केयर ऑफ डिस्क्राइबिंग डाटा, स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड रिट्रीवल प्रोसीजर फॉर आंसरिंग क्वेरीज। तो डाटाबेस का काम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें काम क्या होता है कि डिस्क्राइब करना डाटा को, डाटा के स्ट्रक्चर को। ठीक है, और क्या करना, और डिस्क्राइब करने के बाद रिट्रीव करना उसमें से डाटा के स्ट्रक्चर को। अब है डाटाबेस कंसेप्ट। मेन डाटाबेस कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या होता है। डाटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहती है जिसको हम स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं। अगर हम डाटाबेस को सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एग्जांपल लेके चलो, एक एड्रेस बुक का। हमारे पास एक एड्रेस बुक होती है। उस बुक में क्या होता है? एड्रेस बुक में पीपल के नेम होते हैं, पीपल का एड्रेस होता है, उनके फ़ोन नंबर होते हैं, बर्थडेज भी आप लिख सकते हो इसमें। तो इसमें एक कॉमन एलिमेंट क्या है? पीपल, लोग हैं। उन लोगों के बारे में ही हम लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, उनका नेम सेव कर रहे हैं, एड्रेस सेव कर रहे हैं, फ़ोन नंबर सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो ये हमारा एलिमेंट है इसको मैं एज ए आइटम काउंट करके चलता है। मतलब जो पर्सन है वो क्या है? एक आइटम है। सो दिस आइटम इज़ व्हाट द डाटाबेस स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो अब इसमें डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन किसकी स्टोर है? इसी आइटम की, किसकी? पर्सन की। पर्सन का सारा स्टोर है ना, पर्सन की एड्रेस बुक है ये। तो जो पर्सन क्या है वो एक आइटम है, और एक मेन आइटम है, और एक मेन एलिमेंट है। तो व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन योर एड्रेस बुक, व्हाट डिड यू आस्क द पीपल? अगर आप अपने एड्रेस बुक में पीपल की या पर्सन की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो आप उसे क्या पूछोगे? उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है? आप ये पॉइंट्स उससे पूछोगे। तो ईच क्वेश्चन दैट वी आस्क अबाउट आर आइटम इज़ फील्ड। तो जो उससे हम उससे पूछेंगे उसको क्या बोल देंगे? फील्ड। जैसे वो पर्सन क्या है? पर्सन तो एक आइटम है। ठीक है, तो अब पर्सन से हम ये पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो हो जाएंगे हमारे फील्ड। उसके बाद जो पर्सन है वो उसका आंसर देगा, अपना नेम बताएगा, अपना एड्रेस बताएगा। हर एक पर्सन अपना अपना नेम और अपना अपना एड्रेस बताएगा। तो वो जो चीज़ बताएगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा उस फील्ड की, उसको क्या बोल देंगे हम? रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो गेट द आंसर एंड क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड। ऐसे हम उसका रिकॉर्ड कर लेंगे काउंट। जैसे मान लो एक पर्सन है, अमित नाम का कोई पर्सन है। अमित क्या है? एक आइटम है, मतलब पर्सन है एक। ठीक है, अमित का नेम क्या है?
एक फील्ड है, फिर उसका एड्रेस क्या है, वो गुड़गांव में रहता है, वो उसका फील्ड है, ठीक है। और भी फ़ोन नंबर है, उसका फ़ोन नंबर लिख लिया हमने। तो ये सारा क्या बन गया, टोटल मिला के उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, उसका एड्रेस, ये तीनों चारों चीज़ें मिला के क्या बन गई, ये रिकॉर्ड बन गया। किसका, अमित का रिकॉर्ड बन गया, अमित पर्सन का, ठीक है। अब उसकी जो हम ये बोलेंगे कि फ़ील्ड की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जैसे फ़ील्ड क्या है हमारा, मान लो पर्सन का नेम है, जैसे अमित है, वो फील्ड है। तो अब उस नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू अमित है। अगर हम बोले एड्रेस, तो अमित का एड्रेस क्या है, तो एड्रेस क्या है उसका, गुड़गांव, तो गुड़गांव क्या है, उस एड्रेस जो फील्ड है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें हो गई, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो तो हमारे फील्ड हो गए, और उनके आगे उनकी वैल्यू, नेम जैसे अमित है, एड्रेस गुड़गांव है, तो ये क्या हो गई, इनकी वैल्यू हो गई। और इन सब चीज़ों को मिला के कि अमित की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका वैल्यू, फ़ोन नंबर सारा, ठीक है, ये सब क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से हम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को कह देते हैं कि टेबल। अब बहुत सारे पर्सन है, सब पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारे फील्ड की वैल्यूज़ हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो हम टेबल को हम ये भी बोल देते हैं, ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स क्रिएट्स ए टेबल, ठीक है। तो जो डाटाबेस होता है उसके अंदर भी एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं। जैसे एड्रेस बुक एग्जांपल है। इन रियल लाइफ देर आर मैनी मोर डिटेल्स, इन रियल लाइफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि एक टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है, वन टेबल फॉर इट सप्लायर, एक सप्लायर की टेबल है। कब आप बिज़नेस की बात कर रहे हो, किसी कंपनी की, फैक्ट्री की, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी में प्रोडक्ट की डिटेल रहती है, एक प्रोडक्ट की टेबल हो गई, एक सप्लायर्स की जिसको सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर की, ठीक है, ऑर्डर की, रिसीव की, ऑर्डर कितने रिसीव हुए, ठीक है। हर एक टेबल की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन रहती है और वो सारी टेबल आपस में कनेक्ट रहती हैं। तो ईच टेबल इन डाटाबेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। हर एक टेबल में हर एक हर एक डाटाबेस में इन सब टेबल की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन रहती है। जो कस्टमर की टेबल है उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो सर डाटाबेस को हम इसलिए बेसिकली क्या कह देते हैं, कंटेनर कह देते हैं, जो अलग अलग टेबल्स को सेव करके रखता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जो मैनेज करते हैं उसको, ठीक है। डाटाबेस फिर उनको मैनेज करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट व्हेन वी पुट इन इन्फॉर्मेशन, जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहे वो पीपल की हो, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, व्हेन वी मे हैव ए पीपल विद द सेम नेम के पर्सन है कोई, ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन चारू अरोड़ा, मान लो चारू अरोड़ा नाम से कोई लड़की है, उसके एक से ज़्यादा हैं, द सेम एड्रेस, उनका एड्रेस भी सेम है, मेंबर ऑफ फैमिली है। पर व्हेन क्रिएटिंग ए डाटाबेस इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस। जब हम रिकॉर्ड रख रहे हैं उस पर्सन का, चारू अरोड़ा नाम की दो सेम लड़कियां हो गई, दोनों गुड़गांव में रहती हैं, एड्रेस सेम हो गया। पर ये इंपॉर्टेंट है कि उनको अलग अलग कैसे करें, कैसे पता लगे हम किस चारू अरोड़ा की बात कर रहे हैं, कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, उनके नेम सेम है, एड्रेस सेम है। तो उसको यूनिकनेस लाना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। यूनिकनेस मतलब कोई ऐसा फील्ड लेके आएँ जिससे पता लगे हम कौन सी चारू की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है हम उसका जैसे आधार नंबर ऐड कर दें, ठीक है, अगर स्कूल में है, स्कूल में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड कर दें, तो एक ही रोल नंबर के एक ही चारू होगी, या एक ही आधार नंबर की एक ही चारू होगी, दोनों का आधार नंबर अलग अलग होगा। तो एक फील्ड ऐसा रखे जिसमें यूनिकनेस हो, जिससे पता लगे कि कौन सी चारू की बात कर रहे हैं उस टेबल में। मान लो एक पर्सन, हम स्टूडेंट की डिटेल चढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट में ही चारू है, दो चारू हैं, दोनों चारू का नाम चारू अरोड़ा है, दोनों बादशाहपुर से हैं, गुड़गांव से हैं, ठीक है। अगर हम उनकी बात करें कि मैं बोल दूं कि चारू चलो अपनी बुक लेके आओ, मैथ्स के मार्क्स बताओ अपने, ठीक है, तो वो दोनों चारू खड़ी हो जाएंगी, कौन सी चारू। तो अब मैंने एक यूनिकनेस फील्ड बना दिया कि रोल नंबर 5 वाली चारू, तो रोल नंबर 5 वाली खड़ी हो जाएगी, बाकी दूसरी बैठ जाएगी। तो एक यूनिकनेस हो गई रोल नंबर की या आधार नंबर की। तो एक ऐसा वैल्यू रखो जिसमें यूनिकनेस हो, कि जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे रखा नीचे, नेम है राम, रवि, संजय, स्टैंडर्ड है, क्लास हो गई 10th, उनकी सेक्शन हो गई है, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने रवि को बुलाया कि रवि आपके सेक्शन में आपके मैथ में मार्क्स कितने आए। अब दोनों रवि खड़े हो जाएंगे, तो कैसे यूनिकनेस नहीं रही इसमें, तो उसमें हमने रोल नंबर ऐड कर दिया। अब मैं बोलूँगी रोल नंबर 20 वाला रवि, तो यहाँ पे यूनिकनेस आ गई। तो इससे क्लियर हो गया कि एक कोई भी टेबल है उसमें एक यूनिक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो टेबल जो है सही कहलाती है, ठीक है, एड्रेस बुक में सही रहती है। जैसे अब मान लो एक और टेबल दे रखी है, इसमें ऑर्डर आईडी है। अब मान लो ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कई सेम टाइप के होते हैं बहुत सारे, कस्टमर के नेम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कस्टमर हैं वैभव मित्तल के नाम से, तीनों वैभव मित्तल हैं। कैसे पता लगेगा, तीनों रहते भी गाजियाबाद में हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा किसको क्या पहुँचाना है। तो ऑर्डर आईडी पर सबकी अलग अलग है। अगर ऑर्डर आईडी अलग अलग है तो हमें पता लग जाएगा ये वैभव मित्तल ये वाला है, ये वाला वैभव मित्तल ये वाला है,
ठीक है। इस तरह से ऑर्डर आईडी एक ऐसा फील्ड होगा जिससे यूनिकनेस का पता लगता है। इसी जो ऑर्डर, ये जो हमारी फील्ड होता है ऑर्डर आईडी, जिसमें यूनिकनेस रहती है, उसको इसीलिए उसको हम प्राइमरी की भी बोल देते हैं। प्राइमरी की मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है। अगर हम टेबल में बात करें कि इसमें से कौन सा फील्ड है जो एज ए प्राइमरी की माना जा सकता है, तो इसमें जो है ऑर्डर आईडी है वो एक प्राइमरी की है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई है। हर एक पर्सन की अपनी अलग ऑर्डर आईडी है। जैसे रोल नंबर भी हर एक पर्सन का अपना एक अलग ऑर्डर आईडी होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की इसने बता रखी है, यूनिक फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की क्या होती है। देखो फॉरेन की क्या होती है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऊपर की टेबल में है हमारे पास, ये देखो, ये ऊपर हमारे पास टेबल है, इसमें रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन है। ठीक है, एक ये हमारे पास टेबल है इसकी। इस टेबल में क्या डिटेल्स हैं, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर का एड्रेस है, फ़ोन है, आइटम बोट है। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं टेबल जिसमें जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लाइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो यहाँ से आपको क्लियर होगा फॉरेन की का और प्राइमरी की का। दो टेबल है हमारे पास, क्लाइंट टेबल है और एक सेल्स टेबल है। क्लाइंट टेबल में हमने क्लाइंट की आईडी ले ली, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है, अब जो इसमें क्लाइंट आईडी है वो इस क्लाइंट टेबल के लिए तो एज ए प्राइमरी की काम कर रही है। मतलब सब जितने भी ये पर्सन है, शीला अरोड़ा, वैभव, सौरभ, प्रशांत, इनकी सबकी यूनिकनेस क्या है, इनकी क्लाइंट आईडी अलग अलग है। तो जो क्लाइंट आईडी है इसकी प्राइमरी की है। अब दूसरी टेबल है जो सेल्स टेबल। अब सेल्स टेबल में देखो ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी ये दोनों मिलके क्या बना रही है, प्राइमरी की बना रही है। जो क्लाइंट आईडी है वो किस में से ली गई है, ऊपर वाली टेबल में से ली गई है, क्लाइंट टेबल में से। तो क्लाइंट टेबल की जो प्राइमरी की होती है, मतलब जो मेन टेबल, क्लाइंट टेबल कौन सी हमारी मेन टेबल है, तो मेन टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस दूसरी टेबल में, मतलब सेल्स टेबल में एज ए फॉरेन की का काम कर रही है। ठीक है, अगर बात करें हम क्लाइंट टेबल वाले की, क्लाइंट टेबल में जो क्लाइंट आईडी फील्ड है ये एज ए प्राइमरी की है, और सेल्स टेबल में जो ये क्लाइंट आईडी रिकॉर्ड है ये एज ए फॉरेन की है। तो ये फॉरेन की और इसकी ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी हमने कहाँ से लिया, ऊपर वाली टेबल से। तो ये वाला रिकॉर्ड और ऑर्डर आईडी रिकॉर्ड ये दोनों मिलके एक प्राइमरी की बना देंगे। तो सेल्स टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, ऑर्डर आईडी और क्लाइंट आईडी मिक्स करके जो दोनों फील्ड बनते हैं ये इसकी प्राइमरी की है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो क्लाइंट टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले टेबल की प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल की फॉरेन की बन जाती है, और वो फॉरेन की एक और दूसरे फील्ड के साथ मिलके एक प्राइमरी की बना सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या होती है, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।